नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ सभी वीडियो में, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका ये सिलसिला चलते रहेगा। तो पीछे से हमारी कुछ राजयोगों की चर्चा चल रही है और मैंने कुछ पीछे बताया भी कुछ वीडियो में कि राजयोग सब घर देते हैं और सब ग्रह देते हैं। परेशानियों का जो घर है उनके कुछ विशेष घर हैं, जैसे 3, 6, 8 और 12, ये परेशानियों का घर है। तो क्या इन परेशानियों के घर से राजयोग नहीं होता? होता है। राजयोग की मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि कई विधाएं हैं। कई बार आपका केंद्र में बैठा हुआ ग्रह, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह वो फल ना दे जाए जो 8 में बैठा हुआ ग्रह दे जाए, मगर उसकी बारीकियों को समझिएगा। क्या वो वैसी स्थिति है आपकी कुंडली में? तो अपने आप वो 3, चलिए 3 छोड़ देता हूँ मैं, हालांकि उसको भी त्रिक स्थान मानता हूँ वर्तमान के जीवन में। वो जब कहा गया हो तब नहीं पकड़ा होगा, तब पराक्रम था, लेकिन आज पराक्रम क्या है? कुछ नहीं। चलिए उसको फिलहाल छोड़ दिए। 6, 8, 12 ये तो त्रिक स्थान ना। तो इनसे भी विपरीत राजयोग कहा गया है कि इनके प्लानिंग, इनके आपके प्लेनेट हाउस ऑफ एक्सचेंज कर लें, अर्थात एक दूसरे को घर में चले जाएं। लेकिन मैं देखा नहीं, जो लोग बता रहे हैं कि उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग था इसलिए ऊंचे चले गए, उनको जानकारी नहीं कुंडली के बारे में, सिर्फ रट लिया। नहीं, विषय अलग होता है। जब 6, 8 के स्वामी, जब 12वें स्थान का स्वामी फल देता है, अनेक कारण। तो आज मैं 6, 8 पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, माफ़ कीजिएगा, 6 और 12 पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपके अष्टम स्थान की बात करूँगा कि ये राजयोग कब देता है। अष्टम स्थान आपका ये भी देता है राजयोग, मगर ये कहा तो दुखी स्थान गया, मगर इतना भी दुखी स्थान नहीं गया। आयु तो यहीं से देखी जाती और मृत्यु भी देखी जाती। तो आयु मृत्यु दोनों का एक ही स्थान। इस रहस्य को आप समझे? आज तक नहीं समझे तो क्यों कहा गया? आयु और मृत्यु दोनों वहीं से देखी जाती। तो आप कितनी लंबी आयु के होंगे, आप कितने कम आयु के होंगे। तो पहले तो इस रहस्य को समझिए कि वो उस स्थान को ही क्यों कहा गया। नहीं समझना, राजयोग देखना है तो आइए राजयोग की बात करते हैं। मैंने पहले भी सत्यता ही कही है अपने वीडियो में, आवाज भी कह रहा हूं। कई बार सत्य लोगों का, भाई विज्ञापन की दुनिया है, विज्ञापन जैसा मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं करना चाहता। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये ज़्यादा लोग वीडियो देख लें, बड़ा टाइटल, मैंने सोचा था 1-2 बार वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ने, अंतरात्मा ने गवाही दी नहीं। बात सिंपल सी ये आई। उनका अपना जीवन देखिए, हर आदमी की अपनी कुंडली है, मेरी भी होगी और एस्ट्रोलॉजर को भी होगी, समाज में हर व्यक्ति की है। किसी की बनी है, किसी की नहीं, अर्थात कुंडली तो सबकी, लेकिन किसी को अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय नहीं है तो क्या उसकी कुंडली नहीं? जैसे हल्के फुल्के भाषा में, फिल्मों में या समाज में लोग कहावत कहते हैं, क्या जिनके हाथ नहीं उठते उनकी रेखाएं नहीं उठती? कमाल है। ये तो वही बात होगी, जिनके बाल नहीं होते तो क्या उनके सर नहीं होते? कमाल। वो तो है ना, उसकी विधाएं हैं, वो मस्तिष्क आपका वही है।
सर के बाल झड़ गए तो क्या सर नहीं रहा? क्या होता है कई बार, जब आपका ज्ञान घटिया स्तर पे चला जाता है तो हल्के फुल्के शब्दों में लोग दूसरे ज्ञान को मूर्खतापूर्ण शब्दों में बयान करते हैं। तो हाथ में रेखा अगर नहीं है, हाथ कट गया आपका, तो भाग्य थोड़ी बदल गया। वो भी एक दुर्भाग्य था कि आपका हाथ कट गया। तो कुंडली तो पक्का है। लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, जन्म तिथि है, जन्म का समय है, अमीर हो, गरीब हो। मैं किसी को कुछ दोषारोपण के लिए नहीं कह रहा, उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि भाई किसी भी ज्ञान को, बगैर ज्ञान के तो आप है ही नहीं दुनिया में। तो क्या जिसके पास आज की दुनिया में मोबाइल नहीं रहता तो क्या उसे रोटी नहीं मिलती? अजीब अजीब तर्क। नहीं, इसे तर्क नहीं बोलते, इसे कुतर्क बोलते। तो छठे 8वें स्थान से तो आइए आगे बढ़ूं। अब मैं कहीं बात आगे तो देखिए भाई, कहा ना भी विषयांतर होने लगता है कई बार, लेकिन समाज में ही लोग बातें करते हैं, हम भी तो उसी में रहते हैं। तो मैं ये तर्क देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि वो, हाँ मैं दे ही रहा हूं, मैं काहे कर रहा हूं, मैं दे ही रहा हूं। वो गधत्व को प्राप्त, उनको कुछ भी पता नहीं। जिसको कुछ नहीं पता होता वो शिव और शिव बकवास करता है। हफ्ते 10 दिन और 1 महीने 2 महीने साल 1.5 साल लगा के आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ सकते। किसी अध्यापक से, किसी ज्योतिषाचार्य से सीख भी लेंगे तो भी आपको गहन अध्ययन में स्वयं उतर के उसको जानना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। जिसको कहते हैं कि आप पढ़ाई बहुत कर लिए लेकिन जब ओरिजिनल दुनिया में जाते हैं, जब जिसको कहते हैं कि हाँ ओरिजिनल दुनिया, जब आपको कर्म से वो निभाना पड़ता है, तो क्या दोनों में अंतर नहीं? बहुत फर्क है। वैसे ही हर ज्ञान, ज्योतिष भी भाई। हाँ आगे बढ़ूँ, एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आई मैंने क्या लिखा है ऊपर बोर्ड पे, राजयोग, लग्न और अष्टम स्थान। तो क्या अष्टम स्थान से राजयोग नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। ब्रह्मा कुमारी और जितने आध्यात्मिक सेंटर हैं वो तो अष्टम स्थान का ही ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा कुमारी एक संस्था, वो राजयोग कहाँ से सिखाती है? आत्मा परमात्मा ना। अष्टम क्या है? आयु मृत्यु। और लग्न क्या है? आप चलिए, जिस ज्ञान की, जिस राजयोग की आप बात जानना चाहते उसकी बात कर रहा हूँ। आपका राजयोग एक ही 99% लोगों का, कि धन वैभव संपन्न कब होंगे, और कोई राजयोग नहीं। तो क्या ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसके पास लोग नहीं जाते? वो राजयोग दूसरा सिखाती, वो आत्मा परमात्मा का मिलन ही राजयोग मानती। और बड़ा, सबसे बड़ा राजयोग एक्चुअली सत्य भी है। गहरे में जाए तो सत्य भी है। लेकिन आइए मैं भौतिकता की बात करता हूँ। आप देखिए, ये लग्न पहला घर और ये अष्टम स्थान लिख दिया। अब यहाँ से राजयोग कब मिलेगा? ये तो कष्ट का घर है निश्चित रूप से, क्योंकि गुप्त घर जो गुप्त है वो कष्ट का ही मसला है। लेकिन एक कहावत और कही जाती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब बंद है पता नहीं क्या, तो कहावत कही ना, क्यों कही? तो अष्टम स्थान वही जिसके रहस्य को समझ लीजिए कि लाख का या खाक का है। क्योंकि ये सबसे गहरे, मानव जीवन के सबसे गहरे शोध, और जिसको कहते हैं कि वो अनजाना घर है। बाकी घर भौतिक ऊपर दिखते हैं, अष्टम स्थान आपको नहीं नजर आएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो अब ये राजयोग कब देगा? बिल्कुल देगा, ये भी देता है। लेकिन अब इसका स्वामी छठे चला जाए, 12वें चला जाए, ये विपरीत राजयोग के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं यकीन नहीं रखता। बात सिंपल सी है, और हमको बड़े शास्त्रों में दिखा नहीं कहीं। अरे 8वें का स्वामी छठे चला गया और छठे का स्वामी 12वें चला गया, या 12वें का 8वें में, अरे भाई ये होगा कि उतना वो कष्ट नहीं देगा जितना देने वाला था, मगर मैं तो कहता हूं उससे वही ज्यादा दे देगा। तो ये विपरीत राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। कब देगा, किन परिस्थितियों में देगा? जितना मुझे समझ में आता है, मैंने जहां तक समझा है और जो शास्त्रों से ही प्राप्त हुआ और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के ऊपर देखा है कुंडलियों में, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अष्टम स्थान में कई बार एक ही ग्रह बैठा रहता है, कई कुंडलियों में एक भी ग्रह नहीं बैठा होगा, मगर अष्टमेश तो है। किसी भी कुंडली में कुछ भी हो, कोई भी लग्न हो, एक ग्रह तो अष्टम स्थान का स्वामी हो ही जाएगा। तो जब अष्टम स्थान के स्वामी की दशा चली, हाँ, सूर्य चंद्रमा है, अगर मान लिए कर्क राशि आ गया, सिंह राशि, तो ये तो एक ही स्थान के स्वामी होंगे। धनु राशि आएगी तो चंद्रमा यहाँ अष्टम का स्वामी हो जाएगा, और कर्क राशि आएगी तो सूर्य यहाँ अष्टम का स्वामी हो जाएगा। तो जब अष्टम के स्वामी ये दोनों हो गए, कौन? चंद्रमा और सूर्य, तो एक ही राशि के स्वामी वही। तो क्या सूर्य और चंद्रमा, अर्थात जब अष्टम इसकी दशा चलेगी तो सूर्य या चंद्रमा की चलेगी, तो क्या वो राजयोग देंगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये कष्ट भी देंगे, मगर दूसरे किस्म का। वो होगा, उससे बचेंगे नहीं। उसका जो कोरम मैंने पहले भी बोला है कि वो कष्ट मिले ही मिले उस स्थान का, लेकिन क्या आर्थिक समृद्धि नहीं देंगे? देंगे। अब कैसे देंगे? पहले इनका दो को समझाता चलता हूं, बाकी दिन का अष्टम स्थान है या ग्रह बैठे उसके बाद में आता हूं। तो ये देखते तो डायरेक्ट धन स्थान पे, वो तो वृद्धि करेंगे, मगर क्या अष्टम कष्ट कम होते हैं? अब बात कहां आती है, क्या सबकी कुंडली में बाकी ग्रह खराबी बैठे? इन अष्टम स्थान से भी जो ग्रह केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा, यहां से अष्टम से पकड़े, यहां से 12वां केंद्र त्रिकोण, यहां से 7 8, ये भी त्रिकोण। यहां त्रिकोण कौन सा है? 1 2 3 4, ये चौथा स्थान। तो इनसे भी जब भी कोई ग्रह अंतरदशा में अच्छे बैठेंगे, वो आपको दे जाएंगे राज्यों को। तो हो सकता है कम समय के लिए है, अच्छा समय, साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल। अब आइए आगे। अब अष्टम स्थान पे जो राशि आती है, क्या आती है? मान ली चंद्रमा की आती, सूर्य की आती। पहले इसी को समझ लीजिए, एक ही राशि के मालिक है ना, इससे मेरी बात समझ जाएंगे आप। तो यहां की जो राशि आती वो केंद्र और त्रिकोण में चली है, उसका स्वामी, मतलब चंद्रमा की राशि आती है तो उसका, सूर्य की आती है तो उसका, मंगल की आती है तो उसका, बुध की आती है तो उसका, किसी भी ग्रह का, अब मैं पूरी बात कर रहा हूं, किसी भी कोई राशि है अष्टम में, मेष से लेके मीन तक की किसी भी कोई राशि, 12 लगन है, सबके अलग अलग गिनाने जाऊंगे तो पता नहीं कब तक कहना समझाना पड़ेगा। किसी भी राशि का, वो आपका कहाँ गया है कुंडली में, छठे और 12वें नहीं जाना चाहिए।
इसका स्वामी जो भी राशि बैठी, मेष बैठी है तो मंगल हुआ ना, तो मंगल दूसरी राशि का स्वामी उसका क्या है, वृश्चिक है, तो मंगल चला जाए कहाँ, स्वराशि, अर्थात अच्छे स्थान उच्च का हो जाए। अष्टम स्थान का भी स्वामी अच्छे स्थान पे चला जाएगा तो वहीं अकेले से काम नहीं चलेगा, स्वराशि का वो तो ही बैठ जाएगा। मगर अगर नहीं हुआ तो अष्टमेश का स्वामी जहां गया उसका स्वामी कहां गया है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई मैं 1000 बार समझा चुका हूं कि कुंडली की एक विधान नहीं होती, कई बार केंद्र त्रिकोण के ग्रह इतने फल नहीं देते जो छठे आठवें और 12वें दे जाते हैं, मगर वो विपरीत राजयोग की वजह से नहीं देते, वो बिल्कुल भूल जाइए आप। वो एक सरल लाइन में बोल दिया है विपरीत राजयोग, नहीं वो सब कारण नहीं, अगर होते हैं तो मैं पहले बोल चुका, विपरीत लोगों पर देते हैं, समाज के विरुद्ध जो लोग हैं उनको देते हैं, उनके बारे में बोला मैंने दोबारा। तो इस अब मान ली इसका स्वामी यहीं बैठा है, स्वाग्रही हो गया, तो एक पहला तो लाभ ये हो गया। मेष से लेकर मीन तक का जो भी राशि है उसका स्वामी यहीं बैठ गया। भाई देखिए मैं सबके बारे में थोड़ी थोड़ी समझाई दे रहा हूँ बात पहले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, कोई बात नहीं। तो वही बैठे, एक तो राजयोग निश्चित, एक राजयोग तो निश्चित हुआ आपका कि आयु लंबी देगा, आयु लंबी होना कम राजयोग। हमने कहा ना कि अष्टम से ही आयु और मृत्यु दोनों देखी जाती। अब एक ग्रह बता दिए, कईयों का 3-4 ग्रह बैठे रहते हैं अष्टम स्थान पे, तो आइए वो भी कह दूं। अष्टम स्थान आपके गुप्त ज्ञान का है, गहरे शोध का है, गहरे नॉलेज का है, या इसीलिए अष्टम स्थान से विज्ञान, शोधकार, भूगर्भ शास्त्री, एजेंट अर्थात जिन्हें जासूस कहते हैं, सब कुछ गुप्त वहीं से देखा जाता है। तो अष्टम स्थान कष्ट का तो है भौतिक आदमी के लिए, उसे धन पैसा ये वो चाहिए, वो नहीं देता, लेकिन ऐसा कि नहीं देता, मैं बताया ना देता कईयों को बड़ा राजयोग भी दे देता है। अब आध्यात्मिक है वो, तो आप वही से अंडरवर्ल्ड भी देखा जाता है, आध्यात्मिक पुरुष हैं या गुप्त कार्य में अंडरवर्ल्ड क्या है, गुप्त अंडरवर्ल्ड लिख दिया ना शब्द, अष्टम से ही देखा जाएगा दोनों, जैसे मैंने बोला ना आयु और मृत्यु दोनों देखी जाती। तो ये तो आपको ज्ञान आपकी कुंडली में राजयोग का है वहां से या नहीं है या कष्ट है, वो जानकार ज्योतिषाचार्य बता सकता है। एक घर के 72 विधाएं होती। अब मान लीजिए यहीं पर कई ग्रह बैठे, 4-5 भी बैठते लोगों को, तो अब वो ग्रह वहां बैठ गया, फिर मत देखी उसका स्वामी जिस घर में बैठे वो कहाँ गया कुंडली में, केंद्र त्रिकोण अच्छे घरों में गया, ये लगने चला गया, तो पक्का बीमार करेगा। केंद्र त्रिकोण में लग्न छोड़ देता हूं, तो क्या वो बाद में राज सुख नहीं देगा, देगा, मगर पहले बीमार करेगा। तो कहा ना कितना समझाऊं, कितनी बातें करूं, हर घर के अपने सुख हैं, हर घर के अपने दुख हैं। तो एक विधान नहीं होती है, इस कालखंड में आपको ये मिलेगा, इस कालखंड में आप बीमार रहेंगे, उस कालखंड में आपकी पत्नी बीमार रहेगी, उस कालखंड में आपका सामाजिक स्तर नीचे आएगा। एक ही राष्ट्र, एक ही ग्रह की दशा में सब हो जाता है, कई बार ऊंचाई भी मिलती है, बुराई भी मिलती, नहीं दिखता समाज में आप सबको, मगर आपको तो राजयोग देखना। ये उसी जोकर की तरह कहानी है
जो कई किस्म के कपड़े पहन के, पहले सर्कस हुआ था उसमें वो सबको हंसा देता है, तो उतने समय के लिए इंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन जीवन आपका इंटरटेनमेंट तो नहीं, कुंडली इंटरटेनमेंट नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई लोग करते हैं, मुझे कई बार, हमेशा नहीं कहता, एक आध वीडियो में सत्यता पे आ जाता हूँ, क्या करूँ, पीड़ा होती। हर ज्ञान का अपना अर्थ होता है। जैसे मीडिया बड़े शान से अपने आप को चौथा स्तंभ बोलती है, डॉक्टर बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं भगवान के बाद मैं हूँ, तो रहिए ना भाई, उसका थोड़ा पालन भी तो कीजिए। सामान्य व्यक्ति की तरह हरकतें करने लगेंगे तो खराब लगे। वैसे एस्ट्रोलॉजी, हम किसी के जीवन के बारे में बता रहे हैं ना, उसे आप भ्रम में और कैसे डाल सकते? पसंद करने के लिए उसे वीडियो बना रहे हैं, उसकी कुंडली देख रहे हैं। एनी, अब फिर कुछ नहीं मिला तो बोले उपाय आइए, तो कहने का मतलब ये अष्टम स्थान से मैंने कई विधाएं बताई, लेकिन अभी भी रह गई, वो तो कुंडली देख के ही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये कतई ऐसा नहीं है कि अष्टम स्थान आपको राजयोग नहीं देता। आपको राजयोग 12 घर देते हैं, सब प्लेनेट देते हैं, राहु केतु भी देते हैं, मगर क्या कष्ट के कारक नहीं है? हैं। कब किस परिस्थिति में आपका, आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है, बहुत मायने रखता है भाई। तो अब कुछ लोगों मेरा वीडियो देखे, उनसे टैली कर जाएगा, ये सबका कर जाए जरूरी नहीं। अब मान लिया अष्टम स्थान का स्वामी कहीं उच्च का चला गया, पक्का आध्यात्मिक गुरु बनेगा कमाल का, और यहाँ पे एक दो ग्रह की खराब दृष्टि हो गई या सातवीं हो गए, तो पक्का उच्च कोटि का, जिसको समाज विरुद्ध काम कहते हैं, आध्यात्मिक यही बनाएगा, महान गुरु भी, और महान डाकू या स्मगलर भी यही बनाएगा। तो वो आपको क्या समझ में आ रहा है कुंडली में? नहीं। अगर आपको आ रहा, वेल एंड गुड। तो राजयोग ये स्थान भी देता है, और बड़ा राजयोग देता है, ऐसा नहीं केंद्र त्रिकोण देते हैं, लेकिन स्थितियां हैं, वो खराब बोले गए हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो उस खराब का भी फर्क समझ लीजिए। आज भी घर में कोई लड़का या लड़की बोले मैं सन्यासी होने जा रही हूँ या होने जा रहा हूँ, तो कितने घर के लोग सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से खराब है। या घर का लड़का या लड़की बोले मैं स्मगलर चोर बनने जा रही हूँ, तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, तो खराब हुआ ना। किस लिए कि आपकी जो भौतिक सोच है वो बड़ी सीमित है। बच्चा है खुशहाल रहे, बच्ची है खुशहाल रहे, विवाह कर दूं, शादी में ये रौनक हो, विवाह में ये रौनक हो, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, बच्चे हो जाए, इसके भी उसके हिसाब से अष्टम स्थान थोड़ा कष्ट का है। इसलिए उसको कष्ट का बोला गया कि समान व्यक्ति को कहते हुए हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, अर्थात हमारे पूर्वज के ऋषि मुनि। लेकिन उसकी विशेषताएं भी तो बताई हैं, तो उस विशेषताओं में समान व्यक्ति नहीं जाता है, और जो जाता है वो आध्यात्मिक गुरु हो, और चाहे दूसरी बुराई क्षेत्र में, वो समाज में दिखते भी फिर वही, विलेन भी बड़ा दिखता है और गुरु भी बड़ा दिखता है देव भी वो होता है, पूज्य भी होता है, और बड़ा खलनायक भी इधर से। लेकिन आप कर नहीं बैठा उतना बड़ा हिसाब किताब, तो सामान्य मिलेगा। मगर ऐसा नहीं कि अष्टम की दशा में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कष्ट देगी, बिल्कुल देगी। आपका कष्ट क्या, समाज से एकांत कर दो, यही कष्ट हुआ ना। ना पैसे मिल रहे, ना कोई पूछ रहा है, ये भी तो कष्ट ही है ना। मगर आप आध्यात्मिक गुरु, तो वो तो संत होते हैं, वो तो बोलते कोई ना मिले तो बेहतर, तो उनके लिए तो राज्य हो, मगर आपके लिए नहीं। लेकिन मैंने कहा कि जो लोग भौतिक जीवन जीते तो वहां से बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने कोशिश की, राजयोग शब्द अनेक माने,
तो अष्टम स्थान से भी बड़ा राज्य मिलता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। अब देखते हैं किस घर पे आऊँगा, अभी भी मूड का विषय है। चलिए किसी और घर पे आ जाऊंगा। राज्यों कई किस्म के हैं, मैं बता रहा हूँ, हजारों तो हम जानते हैं, वो कई योग होते हैं कई, लेकिन मैंने जो पाया है वो आज की दुनिया में कहानी एकदम अलग है राज्यों की, और पाया जाता है कुंडलियों में। मैं जो राजयोग बताता हूँ वो मिलता है, बाकी तो योग बहुत सारे में बताए गए, और शायद मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग सुनोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में नहीं है वो। 10वां 11वां भाग्य स्थान संपर्क कर ले तो राजयोग, अरे वो तो है ही है। उसमें बड़े बड़े योग दिखे, दल योग, छल योग, रज्जु योग, काल योग, पता नहीं कितने योग। लेकिन ये मैंने मुख्य बताया, इससे मेरी बात की गहराई को समझिए और अपने उस राज्यों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।